हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा का महत्व बताया है। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और अनजाने में हुए पापों का नाश करने वाला माना जाता है। यहाँ कामदा एकादशी की विस्तृत पौराणिक कथा और उसका महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक अत्यंत भव्य और समृद्ध नगर था। इस नगर का राजा पुंडरीक था। पुंडरीक एक प्रतापी राजा था जिसके राज्य में ऐश्वर्य और भोग विलास की कोई कमी नहीं थी। उस नगर में अनेक गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी निवास करती थी जो अपनी कलाओं से राजा का मनोरंजन करते थे। उसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व और ललिता नाम की एक गंधर्व स्त्री रहती थी। दोनों पति पत्नी थे और उनके बीच अगाध प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित थे कि वे एक क्षण का वियोग भी उन्हें असहनीय लगता था। ललित अत्यंत सुरीला गायक था और ललिता एक कुशल नृत्यांगना थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गायन कर रहा था। गायन के दौरान ललित का मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में खो गया। उसकी एकाग्रता भंग हो गई और सुर ताल बिगड़ने लगे। सभा में उपस्थित मंत्रियों ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने राजा को सूचित किया कि ललित राजा का अपमान कर रहा है क्योंकि उसका ध्यान गायन पर नहीं अपनी पत्नी पर है। यह जानकर राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने ललित को श्राप देते हुए कहा, तूने मेरी सभा में गायन करते समय मर्यादा का उल्लंघन किया है और कामासक्त होकर मेरा अपमान किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी क्षण एक विशालकाय और डरावना राक्षस बन जाए। श्राप मिलते ही ललित का सुंदर शरीर भयानक दिखने लगा। उसका मुख विकराल हो गया, आंखें दहकने लगी और वह नरभक्षी राक्षस बन गया। अपने पति की यह दुर्दशा देख ललिता अत्यंत दुखी हुई। वह राक्षस रूपी ललित के पीछे पीछे वन वन भटकने लगी। ललित को राक्षस योनि में बहुत कष्ट हो रहे थे। वह भूख और प्यास से व्याकुल रहता था। ललिता अपने पति के उद्धार का मार्ग खोजने के लिए व्याकुल थी। भटकते हुए ललिता एक दिन विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और अपने पति के राक्षस बनने की पूरी व्यथा सुनाई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता की व्यथा सुनकर करुणा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तू भाग्यशाली है कि तू यहाँ आई है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम कामदा एकादशी है। यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और पापों का शमन करने वाला है। यदि तू इस व्रत का पालन कर इसका पुण्य अपने पति को दान कर दे तो वह तत्काल राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की आज्ञा के अनुसार श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा की और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करते समय भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है इसका सारा पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो जाए ताकि वे इस राक्षस योनि के कष्टों से मुक्त हो सकें। जैसे ही ललिता ने अपने व्रत का पुण्य अर्पित किया, ललित का राक्षस शरीर समाप्त हो गया। वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में आ गया। उसके चेहरे पर वही पहले जैसी चमक और सुरम्यता लौट आई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने इस चमत्कार की सराहना की। इसके बाद ललित और ललिता दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। यह व्रत अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ माना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कामदा कामना देने वाली,
यह व्रत भक्त की सभी सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति प्रेत योनि, राक्षस योनि या अन्य कष्टकारी योनियों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति आती है। दशमी की रात्रि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले पुष्प, फल, धूप और दीप अर्पित करें। संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। कामदा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। यह व्रत केवल उपवास मात्र नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने और दूसरों के कल्याण के लिए त्याग करने की प्रेरणा है। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।